हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से स्वागत है आप सभी कॉक्सी कोचिंग के एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 9.1 की क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने वाले हैं। बेशक एक ही क्वेश्चन है इसमें और कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं है। तो 9 क्लास की ये वीडियो है, ठीक है। तो इसका पार्ट ए ही बनेगा, तो हम इसमें पार्ट का तो कोई वो करने वाले नहीं हैं। और राजीव प्रकाशन की बुक से हम आपको ये क्वेश्चन बता रहे हैं। हमने इस वीडियो से ये प्रकाशन भी यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दिया ताकि आपको पता चल सके कि हम किस प्रकाशन की किताब को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए कॉक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारी पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी है, जिसमें हमने आपको ये बताया है कि एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियाँ, ये वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसे देख लेना, क्योंकि उस सारी बातें हमने उसमें लगभग बता रखी हैं। अगर आपने वो वीडियो देख ली होगी ना, तो आपको ये पहले क्वेश्चन वाली वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिक आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। और अगर आपने देख रखी है पहले ही और आपको सब कुछ पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट बढ़ते हैं। तो देखो, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृतियाँ एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं। इसीलिए हमने आपको बोला था कि पुरानी वीडियो देख लो। ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ आधार और दोनों समांतर रेखाएं लिखी हैं। तो हमें सिर्फ इतना बताना है कि कौन सी आकृति उभयनिष्ठ आधार और समांतर रेखाओं के बीच की आकृति है, यानी कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं पहले चित्र की। तो देखो, इसमें सिर्फ आकृति ही दी गई है, ठीक है। देख लो पहली आकृति। तो पहली आकृति में पहली आकृति की अगर हम बात करें तो इसमें आपको एक चतुर्भुज दिख रहा है। चतुर्भुज ABCD हम लिखते हैं पहले को अगर हम लिखें तो आपको चतुर्भुज दिख रहा है, चतुर्भुज ABCD, ठीक है। और आपको एक त्रिभुज भी दिख रहा है, यानी कि DCE। त्रिभुज क्या है? DCE। अब इसमें हम देखें कि उभयनिष्ठ आधार है कि नहीं। तो उभयनिष्ठ आधार तो है, देख लो दोनों आकृति के लिए सेम आधार है, तो हम लिखेंगे आधार उभयनिष्ठ आधार। उभयनिष्ठ आधार हमारा क्या है? DC है। अब हम ये देखते हैं कि ये दोनों आकृति क्या समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो देखो, DC का समांतर रेखा ये है, AB है, और AB पर ही हमारे DC के सम्मुख जितने भी बिंदु हैं सारे बिंदु हैं, यानी कि A भी है, E भी है और B भी है। ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पे हैं, तो अतः हम कह सकते हैं समांतर रेखा क्या है? समांतर रेखाएं क्या हैं? समांतर रेखाएं AB और DC है। मतलब कि ये आकृति जो है एक ही आधार पे है और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है, ठीक है। तो इस आकृति से आप संतुष्ट हो गए। संतुष्ट क्या मतलब? जानकारी मिल गई। अभी बात करते हैं दूसरी आकृति की। तो दूसरी आकृति में आपको दो चतुर्भुज दिख रहे हैं। आकृति नंबर 2 की बात करें तो आपको दो चतुर्भुज दिख रहे हैं। पहला आपको समांतर चतुर्भुज दिख रहा है, चतुर्भुज PQRS, और दूसरा चतुर्भुज आपको दिख रहा है MNRS, चतुर्भुज MNRS। तो देखो, दोनों चतुर्भुज के लिए इसमें आधार तो सेम है, ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो हमारा आधार जो है उभयनिष्ठ आधार, हम बार बार लिखना क्यों भूल जाते हैं, उभयनिष्ठ आधार जो है वो तो सेम है, क्या है? SR। लेकिन समांतर इसमें रेखा नहीं। वैसे समांतर रेखा तो है, MN भी है, PQ भी है, लेकिन ये जो उभयनिष्ठ आधार है ना, इसके सम्मुख कितने शीर्ष दिख रहे हैं? 1 शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष, 4 शीर्ष, और ये चारों शीर्ष एक ही रेखा पे अलाइन होने चाहिए थे। तो एक ही रेखा पे तो नहीं है, ये PQ अपना अलग है और MN किसी और ही रेखा पे है, ठीक है। तो यह आकृति क्या है? एक ही आधार पर तो है, लेकिन एक ही समांतर रेखा के बीच की आकृति नहीं है। तो हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे और उत्तर में ये लिख देंगे कि यह आकृति एक ही समांतर रेखा पे नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बोल के बता दिया, क्या मैं लिखूं यहाँ पे टाइम बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो बात कर लेते हैं तीसरे, ये दूसरा था। तीसरे ऑप्शन में जो आकृति दी गई है इसकी, तो तीसरे ऑप्शन की आकृति को अगर ध्यान से देखो तो आकृति में आधार, अगर आप ये सोच रहे हो कि नीचे वाली भुजा ही हमेशा आधार मानी जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम इस आकृति को ऐसे कर दें तो ठीक है, तो आधार तो आपको अभी RQ दिख रहा है, और RQ जो है दोनों त्रिभुज के लिए उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो आकृति को ऐसे ही रहने देते हैं। हम लिखते हैं कि आपको चतुर्भुज दिखाई दे रहा है। चतुर्भुज क्या है? PQRS, यानी कि PQRS, और एक आपको त्रिभुज भी दिख रहा है, यानी कि QTR। त्रिभुज क्या है? QTR, ठीक है। अब दोनों में क्या कहते हैं, आधार जो है
उभयनिष्ठ आधार जो है वो क्या है, क्यू आर है। ठीक है, आधार तो उभयनिष्ठ है, लेकिन अब समांतर रेखा क्या है, पी एस और क्यू आर। हम अब लिखेंगे समांतर रेखा क्या है, पी एस और क्यू आर। ठीक है, तो यह और इस उभयनिष्ठ आधार के सम्मुख तीनों बिंदु एक ही रेखा पे हैं, तो मतलब है कि यह आकृति क्या है, समांतर रेखाओं के बीच है। ठीक है, एक ही समांतर रेखा के बीच की आकृति है। ठीक है, आधार पे तो खैर थी ही। तो अभी बात कर लेते हैं पाँचवें की, लास्ट की 3 आकृति बच रही हैं, तो जल्दी से देख लेते हैं चौथे की। ठीक है, तो चौथी आकृति है, चौथी आकृति को अगर हम देखें तो आपको एक चतुर्भुज दिख रहा है, क्या, ए बी सी डी, त्रिभुज बना दिया क्या। तो चलो त्रिभुज को पहले लिख लेते हैं, पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर हो गया। अब चतुर्भुज आपको एक दिख रहा है, क्या, ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब देखो इसमें आधार अगर बी सी को अगर हम आधार ले लें तो त्रिभुज का आधार तो पी आर हो जाएगा और चतुर्भुज का आधार हमारा बी सी हो जाएगा। आधार बराबर नहीं है, ऊपर की शीर्ष तो देखो एक ही रेखा पे है, ये तो चलो हम मानते हैं, लेकिन आधार ही बराबर नहीं है। तो यह न ही सम्मुख आधार, तो यह आकृति न ही क्या कहते हैं, एक ही आधार पे है, ना ही उभयनिष्ठ आधार पे है, और ना ही एक ही समांतर रेखा पर के बीच स्थित है। कहने का मतलब अगर आधार ही एक नहीं है तो समांतर रेखा किसी भी तरीके से नहीं हो सकती। ठीक है, तो सबसे पहले इसीलिए आधार चेक करते हैं। अगर आधार चेक हो गया तो बाकी हम उसके बाद समांतर रेखा भी चेक कर लेते हैं। ठीक, तो चौथी आकृति का भी काम हो गया। बात करते हैं पांचवी आकृति। ठीक है, तो पांचवी आकृति में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन दिख रहा होगा कि भाई ये कौन सी आकृति है। तो देखो पांचवी आकृति में क्या है कि आपको एक चतुर्भुज दिख रहा है, ए बी सी डी, समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज क्या है, ए बी सी डी। और दूसरा चतुर्भुज दिख रहा है ए डी, ए पी क्यू डी, ए पी क्यू डी, चतुर्भुज ए पी क्यू डी। ठीक है, अब दोनों चतुर्भुज के लिए आधार तो देख लो, आधार को अगर ए डी ले लें तो दोनों चतुर्भुज के लिए ए डी आधार तो सेम है, और आधार के समूह कितने कोण हैं, 1 2, कितने शीर्ष हैं, 1 2 3 4, 3 शीर्ष हैं, और तीनों ही एक ही रेखा पे स्थित है। मतलब कि यह जो आकृति है यह एक ही आधार पे है और एक ही समांतर रेखा के बीच की इस आकृति है। ठीक है, तो इस आकृति को हम सही मार का निशान लगा देते हैं। ठीक है, हम आकृति को देख के आपको बता रहे हैं, बाकी तो आप लिख ही सकते हो क्योंकि 3 4 ऑप्शन हमने आपको लिख के बता दिया। ठीक है, अभी बात करते हैं लास्ट आकृति की। तो इस आकृति में देखो कि आपको दो चतुर्भुज दिख रहे हैं। ठीक है, एक चतुर्भुज है पी क्यू आर एस, यानी कि कौन सी आकृति है, छठवीं चतुर्भुज है पी क्यू आर एस, और दूसरा चतुर्भुज दिख रहा है ए बी सी डी, दूसरा चतुर्भुज ए बी सी डी। अब आप ये मत देख लेना कि एक चतुर्भुज तो और है सर जी कि पी ए डी एस। हाँ बिल्कुल है, आप वो भी लिख सकते हो, लेकिन हमें केवल 2 ही आकृति देखनी है। तो दोनों आकृति हमने देख ली। तो पी क्यू आर एस और ए बी सी डी दोनों आकृति के लिए देखो, अगर ए बी सी डी की बात करें तो ए बी सी डी में आधार क्या है, डी सी हम मान लेते हैं नीचे को ही, और चतुर्भुज पी क्यू आर एस की बात करें तो उसमें आधार क्या है, आर एस है। तो आधार ही बराबर नहीं है तो समांतर रेखा पर, तो एक ही समांतर रेखा पर भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये आधार ही बराबर नहीं है तो मतलब कि यह भी आकृति एक ही समांतर रेखा के बीच की नहीं है। ठीक है, उभयनिष्ठ आधार पर भी नहीं है और समांतर रेखा पर भी नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ ही ये प्रश्नावली 9.1 समाप्त हो गई। बेशक एक ही वीडियो में समाप्त होगी क्योंकि भाई एक ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये प्रश्नावली 9.1 समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है ना तो इससे पहले वाली हमारी वो वीडियो देख लेना जिसमें हमने आपको एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच की आकृति को पहचानना बताया था। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम और आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय बाय।